हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका कपूर। हम लोग मैथ्स के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। एक शॉर्ट वीडियो है ये, जिस पर मैट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक फीचर्स क्या है मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स किसे कहते हैं और टाइप क्या होते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें। तो समझते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, जो इस तरीके से शो कर रखा है आपको यहाँ पर। इसमें देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपकी कहलाती हैं रो, और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ये आपकी कहलाती हैं कॉलम। यानी कि अगर हम बात करें तो ये हमारी रो हो गई, और इसकी हम बात करें तो ये हमारे कॉलम हो गए। ठीक है, यहाँ पर रो और कॉलम को ए सफिक्स में m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर m जो होता है वो हमारी रो बोली जाती है, और जो n होता है वो हमारे कॉलम बोले जाते हैं। ठीक है, इसको देखो, हम जो मैट्रिक्स होती है हमारी उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको ए को हम ऐसे लिखते हैं, ए कैपिटल ए। हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल ए से आप डिफाइन करेंगे। कैपिटल ए इक्वल एक स्क्वायर ब्रैकेट में ए सफिक्स में आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ पर आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई जे ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो A11, A12, A13, A1J एंड A1N रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, M क्रॉस N क्या हो गया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, जो यहाँ पर भी शो हो रहा है। M क्रॉस N क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर इसको हम ऐसे ना लिखकर, तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, मैट्रिक्स क्या हो गई हमारी? मैट्रिक्स हो गई M क्रॉस N एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रो मैट्रिक्स की, तो रो मैट्रिक्स की बात करें तो जिसमें एक रो हो, है ना। ये हमने मैट्रिक्स का बॉक्स बना लिया, इसको हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रखेंगे। यानी कि जिसमें केवल रो हो। केवल रो हो का मतलब ए, बी और सी, केवल रो हो, कॉलम कोई भी ना हो, है ना। ये तो कॉलम हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रो की बात करें तो रो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए, बी, सी। तो देखो, दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ डिस्कस हो गई, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक रो हो वो हमारी बोली जाएगी रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो वो हमारा बोला जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, यानी कि अभी मैंने आपको डिफाइन करा कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n होता है, यानी कि m क्रॉस n। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को बताने के लिए m की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? n के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में, तो m और n इक्वल का मतलब ये हो गया कि जो रो हो गई वो हमारे किसके इक्वल आ गई? वो कॉलम के इक्वल आ गई। जो रो हो गई वो हमारी कॉलम के इक्वल आ गई। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन। यहाँ पर m की वैल्यू n के इक्वल है, इसीलिए मैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं n क्रॉस m। यानी कि क्या हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। एक बार फिर से समझते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिंगल रो हो वो हमारी रो मैट्रिक्स बोली जाएंगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होंगी? जिसमें सिंपल कॉलम हो। सिंपल कॉलम का मतलब सिंगल कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए, वो हमारी हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए एक छोटी सी बात समझेंगे कि डायगोनल होते क्या हैं, डायगोनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि एक ये हमारी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसका जो ऑर्डर होता है वो, यानी कि m और n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अभी मैंने आपको समझाया कि m की वैल्यू अगर n की इक्वल हो जाएगी तो वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो ऑलवेज डिफाइंड होती है स्क्वायर मैट्रिक्स में। यानी कि अगर हम बात करें, ये 1 2 3 3 4 6 6 7 8,
यानी कि हमारी तीन रो 3 कॉलम हो गई, यानी कि 3 इंटू 3 की हमने ये मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, 2 इंटू 2 की ले सकते हो, 3 इंटू 3 की ले सकते हो, 4 इंटू 4 की ले सकते हैं, 5 इंटू 5 की ले सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए हमको स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ये डायगोनल मैट्रिक्स कब बोली जाएगी? जब इसमें डायगोनल के एलिमेंट ये हो गए हमारे, जैसे कि हम लोग ये डिफाइन करते हैं, ये स्क्वायर डिफाइन करते हैं, तो इसमें डायगोनल क्या होता है? ये डायगोनल होता है, ये भी एक डायगोनल होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स में अगर हम बात करें डायगोनल की, तो मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल जैसे स्क्वायर में होता है वैसे इसमें होगा। यानी कि एक हमने ये मैट्रिक्स डिफाइन करी, तो इसमें ये हमारा क्या हो गया? ये डायगोनल हो गया। अब इस डायगोनल की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? ये 1, ये 7 और ये 8 एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि डायगोनल पे कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 7 और 8। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए डायगोनल पे ही एलिमेंट होनी चाहिए, और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है ना, वो सारे कैसे होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बात समझ में? यानी कि अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अदर एलिमेंट जो होते हैं वो सारे 0 होते हैं। देखिए यहाँ पर, इसमें यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ए आई जे की वैल्यू 0 है। कब 0 है? जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है। अब आई की वैल्यू जे के इक्वल कब होगी? भाई आई की वैल्यू जे के इक्वल तब होगी जब डायगोनल के एलिमेंट कैसे हो जाएं? नॉट इक्वल लिखा है, आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी। यानी कि अगर हम बात करें डायगोनल में तो ये A11, दूसरा डायगोनल आ जाएगा हमारा A22, तीसरा डायगोनल आ जाएगा हमारा A33। ठीक है, यानी कि ये आई जे को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये आई जे को रिप्रेजेंट करता है, ये आई जे को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आई और जे कैसे हैं? इक्वल है, यानी कि 1 1 है। यहाँ पर आई जे कैसे हैं? इक्वल है, 2 2 है। यहाँ पर आई जे कैसे हैं? 3 3 है, यानी कि इक्वल है। तो ये डायगोनल हो गए इस मैट्रिक्स के। ठीक है, यानी कि डायगोनल को छोड़कर अब मैथमेटिकल वे में भी हमें लिखना आना चाहिए, क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं भाई, है ना। ये तो हमने थ्योरेटिकल वे में आपको बता दिया कि ये डायगोनल होता है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें समझते हैं, और 1 मिनट जरा वेट करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if all elements except those in the leading diagonal are 0. That is Aij की वैल्यू क्या हो? 0 हो। कब हो? जब i की वैल्यू j के इक्वल ना हो। अब i की वैल्यू j के इक्वल ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट्स को 0 कर दो, है ना। सिंपल वर्ड्स। डायगोनल 2/2 की अगर हम मैट्रिक्स ले लें तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट एक 1 हो गया, इसको 0 कर दो। ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है और ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल का मतलब इस तरीके का एलिमेंट जो इस प्लेस पर हो, उसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे समझते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स देखो आगे डिफाइन करना है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा पहले समझते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A n क्रॉस n। अब देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स an क्रॉस n इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ, अब देखो दो कंडीशन है। क्या है? कि aij की वैल्यू 0 हो जब i की वैल्यू नॉट इक्वल j हो। क्या मतलब हुआ? कि डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ये वाली कंडीशन तो ऊपर वाली कंडीशन को होल्ड कर रही है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है? कि aii इक्वल c फॉर ऑल i वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? अब इसमें क्या डिफरेंस हो गया डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में? देखो सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखो एक बात क्या हुई कि ये मैट्रिक्स ले ली। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए, यानी कि ऑर्डर हमने ले लिया 3 क्रॉस 3। यहाँ पर लिखना चाहिए इसे, मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो 3/3 की मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। तो डायगोनल में तो बोला कि ये वाले जो एलिमेंट हैं, यानी कि डायगोनल के जो एलिमेंट है, एक सेकेंड, डायगोनल के जो एलिमेंट है यानी कि ये तो हमारे कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी कि ये वाले एलिमेंट, अब यहाँ पे एलिमेंट कैसे होंगे? इस तरीके के 0 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये हमारे
डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी नंबर हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि भाई ये वाले जो नंबर है ना डायगोनल वाले, ये सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इसको सी लिख रही हूं तो ये भी सी होना चाहिए, ये भी सी होना चाहिए और ये भी सी होना चाहिए। आगे बात समझ में, यानी कि क्या हो गया, इस स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन हो गई। तो आई होप समझ में आया होगा कि डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। आगे चलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या, कोई भी मैट्रिक्स ले ली हमने, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट कैसे हो जाएं भाई, जीरो जीरो हो जाएं। अब देखो जीरो जीरो हो गए इसके सारे एलिमेंट, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, रो इनटू कॉलम है, तो रो कितनी है, 1 रो, सेकेंड रो यानी कि 2 रो हो गई, क्रॉस एलिमेंट कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम हो गए, तो 2 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स हो गई। और ये मैट्रिक्स कैसी हो गई हमारी, नल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सब चीजें डिफाइन करी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम लोगों ने क्या डिफाइन करा, ये डिफाइन करा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर क्या होती है और नल मैट्रिक्स क्या होती है। अब देखो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि a square matrix is called an identity or unit matrix if aij equals 0 for all I not equal to j and aii equals 0 if all I। ठीक है, क्या बात समझ में आई, बात वही समझ में आई कि मैम आपने जो डिफाइन करा था ना, वो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करा था, वो स्केलर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करा था, वो यूनिट मैट्रिक्स के लिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हो गया। यानी कि क्या बात समझ में आई, पहली बात समझ में आई कि ये तो मैम ऑर्डर जो है ना इसका सेम होना चाहिए, इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है कि डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे 1 1 आएंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपके 0 होंगे। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स हो गई। इट मींस तीनों जो मैट्रिक्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही डिफाइन की गई हैं। कौन कौन सी, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोथ मैट्रिक्स आर डिफाइंड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। बट डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें, सिर्फ इतना डिफरेंस आ रहा है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स हो रही है वो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सारे हमारे कैसे होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट सारे हमारे स्केलर मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। सेम यूनिट मैट्रिक्स में क्या हो गया, डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 1 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। कितनी अच्छी बात हो गई कि हमने तीनों मैट्रिक्स डिफाइन कर दी स्क्वायर मैट्रिक्स पर, सिर्फ चेंज क्या किया, डायगोनल के एलिमेंट्स को। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या दे रखा है। बहुत बढ़िया, देखिए अब इसमें आया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बोला है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सबसे पहला कीवर्ड क्या पकड़ना है हमको कि कोई भी मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली हमने ए, उसको अपर ट्रायंगुलर तब बोलेंगे जब ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाए। ये कंडीशन क्या है कि ए आई जे कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए और फॉर ऑल क्या कि आई की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन जे हो जाए। यानी कि अपर ट्रायंगुलर डिफाइन कर रहे हैं ना। अगर हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे तो सिंपल आप ध्यान रखिए, अपर है तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो जाएं और लोअर है तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो जाए। सिंपल अगर मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे देखो आपको बना के दिखाती हूँ तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया ए बी सी। अपर ट्रायंगुलर डिफाइन करना है तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ऊपर वाले वो सारे 0 हो जाएं, 1 2 3 ये सारे 0 हो गए और नीचे कुछ भी आप ले लो 1 2 3, मतलब मैंने ए बी सी के साथ 1 2 3 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम एक मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो गए तो वो अपर ट्रायंगुलर हो गया। अब ये 0 को उठा के 1 2 3 के प्लेस पर रख दो, चलो 0 को उठाकर 1 2 3 के प्लेस पर रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0
0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, तो ये क्या हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गई। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे पर ए आई जे 0 होना चाहिए और आई की वैल्यू लेस देन जे पर ए आई जे हमारा कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आ गई बात समझ में। चलिए अब आगे और बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और शॉर्ट नोट लिखा हुआ है, उसमें देखो ये डिफाइन किया गया है कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर तब होगा जब ए आई जे भी हमारा कैसा हो, 0 हो। यानी कि देखो अभी मैंने आपको समझाया, क्या आपको मैंने ये समझाया कि डायगोनल को छोड़ दो, डायगोनल को छोड़ दो, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 कर दो तो लोअर ट्रायंगुलर बन गया, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को 0 कर दो तो अपर ट्रायंगुलर बन गया। अगर मैं डायगोनल के एलिमेंट को भी 0 कर दूं, 0 0 0 0 0 0 0, मतलब देखो ए आई जे की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे कैसे हो जाएंगे ये, मतलब स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा ये। आगे बस समझ में, डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे 0 हो गए तो वो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो आगे समझते हैं, एक बहुत अच्छी चीज में देखो डिफाइन की गई है, एक मिनट वेट करेंगे। देखिए इसमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को देखो डिफाइन करा गया है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अब ट्रेस के लिए भी हमको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, यानी कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड दी ट्रेस ऑफ ए, है ना। यानी कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आ गए, यानी कि ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाए, ये एक ही वाला एलिमेंट, एक ही वाला एलिमेंट, एक ही वाला एलिमेंट, ये 3x3 की मैट्रिक्स ले ली मैंने। तो ये वाले जो एलिमेंट है इनका सम कर दो तो वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं ये टी आर और ब्रैकेट में ए, टी आर ब्रैकेट में ए, ये ट्रेस ऑफ ए लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए क्या आ गया, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई आई। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपली ये आप ध्यान रखें कि A11 प्लस A22 प्लस A33, ये कैसी हो गई हमारी, ये हमारी होगी ट्रेस हो गया मैट्रिक्स का। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है और मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज छोटी सी वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपको बता दी कि मैट्रिक्स में हम क्या क्या चीजें डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स क्या क्या होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। थैंक यू सो मच।